नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी डू इट में। आज मैं पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी के संदर्भ में कि बीपीएससी क्या है, बीपीएससी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और बीपीएससी को पास कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि बीपीएससी को पास कैसे करें। तो जानते हैं पहले कि बीपीएससी क्या है। बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में इसे बिहार लोक सेवा आयोग कहते हैं। यह बिहार राज्य में सिविल सर्वेंट और ऑफिसर को भर्ती करने वाला आयोग है। यह आयोग बिहार के समान प्रशासन विभाग के कार्मिक विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, अब इतना जानने के बाद हम लोगों को ये भी जानना है कि बीपीएससी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। सबसे पहले कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना चाहिए। तीसरा, उसे हिंदी पढ़ने, बोलने और लिखने का ज्ञान होना चाहिए। और चौथा है कि समान अभ्यर्थी की उम्र सीमा अधिक से अधिक 37 साल तक की होनी चाहिए। हम लोग अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न 3 प्रकार का है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो कि बीपीएससी को पास करने का पहला एग्ज़ाम होता है और यही पहला स्टेज है। इसको पास करने के बाद आप मेंस लिख सकते हैं। मेंस में पास करने के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और फिर जब इंटरव्यू पास कर लीजिएगा तो समझ लीजिए कि आप बीपीएससी क्रैक कर दिए हैं। ठीक है, यही है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। अब इसे बारी बारी से देखते हैं कि प्रीलिम्स क्या है। बीपीएससी का प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक पैटर्न है जिसमें से समान ज्ञान के 150 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से समान अभ्यर्थियों का लगभग कट ऑफ 110 के करीब अच्छा स्कोर माना जाता है। पिछली 66 बीपीएससी में 108 कट ऑफ गया था सामान्य अभ्यर्थियों का। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 67 बीपीएससी या 68 बीपीएससी या भविष्य में आने वाले कोई बीपीएससी का एग्ज़ाम में मोटा मोटी 110 कट ऑफ मान के चलिए कि ये सेफ स्कोर होना चाहिए। तो प्रीलिम्स में आपको 110 का टारगेट रखना है। प्रीलिम्स पास हो जाने के बाद आप मेंस की तैयारी करेंगे। इसके मेंस में 4 विषयों का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 3 विषयों का एग्ज़ाम का मार्क्स ऐड होता है जिससे मेरिट बनती है, और एक विषय जो कि हिंदी, इसका मार्क्स नहीं ऐड होता है, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन अगर आप हिंदी में फेल कर गए तो इन तीनों विषयों का मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आप हिंदी में ही फेल कर गए। वो क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। मेंस में आपको कम से कम GS1 में कम से कम 180 प्लस का टारगेट रखना है। GS2 में कम से कम 150 प्लस का टारगेट रखना है। कम से कम, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, ताकि बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाए। कोई भी पद मिले लेकिन सिलेक्शन हो जाए। और आपका ऑप्शनल विषय कोई भी हो, इतिहास हो, भूगोल हो, पॉलिटी हो, LSW हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, या फिर कोई भी अन्य सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ हो, कम से कम उसमें से 180 प्लस का टारगेट उसमें भी रखना है। अच्छा, GS1 की बात करें तो उसमें 72 मार्क्स का स्टैटिक्स पोर्शन होता है, जो कि काफ़ी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लड़कों के लिए तो काफ़ी आसान है। 72 में से 70 नंबर तो आराम से ला सकते हैं। और जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है बच्चे, उन्हें थोड़ा स्टैटिक्स में तैयारी करनी पड़ेगी। GS2 वाले विषय में उसका क्वेश्चन डायनेमिक होता है, तो थोड़ा उसमें नंबर बच्चों के लगभग कम ही आते हैं। और बाकी बचे ऑप्शनल में आप अपने हिसाब से नंबर ला सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ऑप्शनल पे ज़्यादा पकड़ है, ज़्यादा अच्छा पकड़ है, तो आप आराम से 180 प्लस ला सकते हैं। तो मोटा मोटी अगर 540 या 550 अगर मेंस में ले आते हैं और इंटरव्यू में 80 प्लस 70 to 80 के बीच में मार्क्स अगर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन बीपीएससी में आराम से हो जाएगा। अब देखते हैं बीपीएससी के कट ऑफ के बारे में। पहले पीटी का कट ऑफ देख लेते हैं।
पीटी में जनरल कैंडिडेट का 108 मार्क्स गया था और मेंस तो इसी बार हुआ है। मेंस में कट ऑफ ए है, इसे आप देख सकते हैं। बीपीएससी को पास कैसे करें इसके बारे में भी हम आपको बताएं कि इसे पास करने के लिए 3 चरण से गुजरना पड़ेगा। तीनों चरण तलवार की तरह धारदार है। बीपीएससी के बारे में यही बताना था आप लोगों से। एग्ज़ाम स्ट्रेटजी वीडियो जब 67th पीटी का डेट आ जाएगा तब हम लोग शेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। और अब वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि इतना जानकारी आप लोग के लिए काफ़ी पर्याप्त है। बाकी इस एग्ज़ाम में आइएगा तब थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस से आपको भी जानकारी मिल जाएगी। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।